तो ये रहा आप लोग के लिए क्लास 9th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। और ये जाओ सारा क्वेश्चन जो है आपका साइंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूरा पूरा 100% है कि क्लास 9th के बोर्ड एग्जाम में आपका जो है ना ये छपेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से जो है आपका सवाल जो है शुरू होता है, ठीक है। और आप लोग एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि जो भी बच्चे जो है नहीं देखे हैं एक बार उन लोग को देख ले, ठीक है। ये जो है सवाल को उन लोग देख लें। और यहाँ से जो है आपका पहला सवाल शुरू होता है, ठीक है। और अगर हमारे चैनल पर पहले बार है तो लाइक शेयर, चैनल को लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल क्या है, त्वरण का ऐसा ही मात्रक, ठीक है। त्वरण का ऐसा ही मात्रक आपका क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बार बार आपको बता दे रहे हैं, ये अगर आपका आएगा तो देना है, ठीक है। आंसर उसका लिख देना है। स्वचालित वाहनों का यहाँ पे बताना है कि इसको हम लोग दूरी का दर्शाता है कौन सा चीज़ें, उसमें कौन सा मशीन लगा हुआ होता है। तो इसका हो जाता है ओडोमीटर। ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल को देखते हैं। तो यहाँ पे इनमें से कौन सही है, ठीक है। इनमें से कौन सही है, तो इसका जो है तीसरा का कौन सही हो जाएगा, ए नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। भी प्लस, ठीक है, भी इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस ए टी, ठीक है। यू प्लस ए टी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। भी बराबर, ठीक है। अगला सवाल जो है यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, एक नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे बताया गया है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं, ठीक है। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, ठीक है। द्रव्यमान को यहाँ पे एम से और इसको भी से, इसके हम लोग दोनों को वेग के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग जो है ना यहाँ पर चौथा का ए नंबर से हो जाएगा संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं, संवेग, और इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पे बताया गया निम्न में से किसका जड़त्व अधिक होता है, ठीक है। किसका जड़त्व अधिक होता है, तो यहाँ पे आपको बताना है। यहाँ पे कार, साइकिल, बस या रेलगाड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो है आपका पांचवा का डी नंबर हो जाएगा रेलगाड़ी। रेलगाड़ी सबसे स्पीड में चलता है, यानी कि इसका हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे बताया गया है प्रत्येक क्रिया के समान, ठीक है, एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह गति कौन सा नियम है, ठीक है। यह कौन सा नियम है, ठीक है। तो आपका पहला नियम हो जाएगा, 6 का आपका जो है प्रथम नियम हो जाएगा, ठीक, नहीं सॉरी, आपका तृतीय नियम हो जाएगा। समान विपरीत प्रतिक्रिया करता है, ठीक है। यानी कि एफ इजक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है, ठीक है। एफ इजक्वल टू एम ए जो है ना, ये आपका तीसरा नियम होता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं। अगला सवाल जो है यहाँ पे बताया गया पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण का मान है, ठीक है। तो यहाँ पे उसका मान जो है कितना होता है, 9.8 होता है। कितना होता है, 9.8 इन 9.8, ठीक है। 9.8 यह आपका हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह से उसके भार का कितना गुना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका कितना होता है, तो 1/6 गुना, ठीक है। यानी कि डी नंबर आपका सही हो जाएगा, 1/6 गुना आपका सही आंसर हो जाएगा। धनुष और धनुष की तनिट डोरी कौन सी ऊर्जा संचरित होता है, ठीक है। जब हम लोग देखिए ये जो धनुष है इसका जो है हम लोग डोरी को खींचेंगे तो इसमें कौन सा ऊर्जा हम लोग उत्पन्न होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 9 का जो है आपका ए नंबर से हो जाएगा, ठीक है। स्थितिक ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे बताया गया है कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे आपका 10 का जो है बी नंबर हो जाएगा शक्ति, ठीक है। शक्ति बोलते हैं इसको हम लोग, क्या बोलते हैं, पावर, ठीक है। पावर बोलते हैं इसको, पावर मतलब शक्ति होता है, ठीक है। अगला जो है यहाँ पे क्या है, किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी इसका बताना है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा सी, यानी कि चौगुना हो जाएगा। क्या नहीं, क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, यानी कि 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे बताया गया है आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पे हर्ज होता है, जिसको हम लोग एच जेड से दर्शाते हैं, ठीक है। हर्ज होता है आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक, ठीक है। बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे बताया गया है इनमें से कौन सा वेग तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति के बीच का संबंध है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक नंबर भी इक्वल टू, ठीक है, एन इंटू लेमडा होता है, ठीक है। एन इंटू लेमडा आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा जो है वो ठंडा पदार्थ है, ठीक है। कौन सा पदार्थ है, तो ठंडा पे आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 14 का जो है आपका डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे बताया गया निम्नलिखित में से जो है ना कौन निश्चित है, ठीक है। कौन निश्चित है, तो यहाँ पे आपका जो है 15 का जो है कौन सा यहाँ पे चीज़ निश्चित होता है। तो 15 का यहाँ पे डी नंबर आपका हो जाएगा आयतन निश्चित होता है। क्या होता है, आयतन निश्चित होता है, ठीक है। अगला यहाँ पे बताया गया है अ, निम्नलिखित में से कौन कपड़ा गर्मियों के, ठीक है, गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है, ठीक है। गर्मियों के दिन में कौन सा जो कपड़ा है जो सबसे आरामदेह होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 16 का अगर हम लोग देखेंगे तो सी नंबर आपका सूती कपड़ा, ठीक है। सूती कपड़ा जो है सबसे ज़्यादा आरामदेह होता है। अगला सवाल यहाँ पे है 17 नंबर, ठीक है। निम्न में से कौन तत्व है, ठीक है, कौन सा तत्व है इसमें हम लोग को बताना है, ठीक है। 17 नंबर का अगर हम लोग का आंसर देखें तो इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हम लोग को देखना है, ठीक है। इसमें से कौन तत्व है, ठीक है। 17 का अगर देखें तो यहाँ पे बी नंबर आपका सही हो जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन जो है आपका यहाँ पर तत्व है, ठीक है। अगला यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगला सवाल जो है यहाँ पर 18 नंबर बताया गया है निम्नलिखित मिश्रण में से विलयन का पहचान करें। विलयन का पहचान करना है हम लोग को, विलयन,
ठीक है। विलन का हम लोग को यहाँ पे पहचान करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका समुद्री जल। ठीक है, बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। 18 का जो है आपका बी नंबर सही हो जाएगा, समुद्री जल। ठीक है, अगला जो है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव को प्रभावित प्रदर्शित करता है, यानी कि दिखाता है। टिंडल प्रभाव को कौन दर्शाता है, यानी कि 19 का जो है आपका सी नंबर हो जाएगा, कॉपर सल्फेट का विलेन। कॉपर सल्फेट का यहाँ पे आपका सी नंबर से आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे बताया गया है 1.8 ग्राम। ठीक है, यहाँ पर क्या है, H2O है। ठीक है, तो इसका अणुओं की संख्या बताना है। ठीक है, इसमें अणुओं की संख्या कितना हो जाएगा, तो इसका अणुओं की संख्या जो होता है वो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6.022 इंटू 10 का पावर जो है आपका कितना हो जाएगा, 22, यानी कि 22 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे बताया गया है 5.85। ठीक है, ग्राम NaCl। ठीक है, NaCl यानी कि नमक होता है, सोडियम क्लोराइड इसको हम लोग बोलते हैं। इसका किसके बराबर होता है, ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है किसके बराबर होगा, इसका हम लोग को सही आंसर बताना है। तो आपका हो जाएगा सी, यानी कि 1/10 के यहाँ पर बराबर होगा, 1/10 के बराबर होगा। ठीक है, 1/10 को हम लोग क्या करते हैं, 0.1 मोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, 0.1 मोल कहते हैं। आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे जो सवाल है, इसमें से कौन सा मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है। ठीक है, मुक्त परमाणु के रूप में कौन पाया जाता है, तो 22 का अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सी नंबर, आर्गन। ठीक है, आर्गन हो जाएगा। 23 नंबर केनाल किरणें किनके कारण, किनके किरण पुंज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका 23 का जो है आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, प्रोटोन। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोटोन होगा 23 का, प्रोटोन आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे बताया गया है किस तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन और 17 प्रोटॉन है, तो उसका परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, तो 35 हो जाएगा। दोनों को जोड़ दीजिए, 17 और 18 कितना होता है, 17 दूना का 34 और 1 35, यानी कि आपका जो है ना, एक नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ते हैं ना, तो उसका क्या बनता है, हम लोग को परमाणु द्रव्यमान मिल जाता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 25 हम लोग देखते हैं, 25 नंबर सवाल। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है, सोडियम Na सोडियम होता है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक नंबर। ठीक है, सोडियम आपका 10। ठीक है, तो क्या होगा 2 और 8। ठीक है, 2 और 8 यानी कि एक नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, एक नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखिए, आत्मघाती थैली कहलाता है। आत्मघाती हम लोग किसको बोलते हैं, लाइसोसोम। लाइसोसोम आप लोग याद कर लीजिएगा, लाइसोसोम को हम लोग आत्मघाती थैली के नाम से जानते हैं। ठीक है, सुसाइडल बैग इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक ना, इसको लाइसोसोम को बोलते हैं। अगला सवाल जो है, कोशिका का पावर हाउस, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ये चीज़ आप लोग को बता दिए है। अगला यहाँ पे बताया गया है ट्रेकिड्स पाए जाते हैं। ट्रेकिड्स कहाँ पे पाए जाते हैं, ट्रेकिड्स। ठीक है, ट्रेकिड्स जो है आपका पाए जाते हैं। 28 नंबर का आपको बताना है, इसका ए हो जाएगा आपका जाइलम। ठीक है, जाइलम में। ठीक है, कहाँ पे, जाइलम, जाइलम में पाए जाते हैं। ठीक है, आपका यहाँ पर ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे बताया गया है मृदुत की कोशिका के बीच में पाए जाते हैं। मृदुत दुतक के कोशिका के बीच में पाए जाते हैं, तो आपका हो जाएगा 29 का ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अंतर स्थानीय कोशिका। ठीक है, अंतर कोशिकीय स्थान। ठीक है, अंतर कोशिकीय स्थान आपका सही आंसर हो जाएगा। इंटर सेलुलर स्पेस जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, इंटर सेलुलर स्पेस आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे बताया गया किस प्रकार के उत्तक। ठीक है, किस प्रकार के उत्तक क्रियाशील के कारण पौधों में वर्षा अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, वलय बनते हैं, तो यहाँ पे वार्षिक वलय। ठीक है, वार्षिक वलय मतलब कि जब हम लोग पेड़ को जब काटते हैं ना, तो वहाँ पे इस टाइप से रिंग बनता है। ठीक है, तो वो किसके कारण होता है, तो यहाँ पे 30 का जो है हम लोग को आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, दृढ़ उत्तक, दृढ़ उत्तक के कारण आपका जो है सही आंसर हो जाएगा, डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, दृढ़ उत्तक। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्लेरन काइमा बोलते हैं, स्क्लेरन काइमा इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक ना, अगला हम लोग 31 नंबर सवाल जो है, पंछियों और मेढकों के रक्त में प्राकृतिक कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग समान बोलते हैं, असमान, उष्णन या शीत। ठीक है, तो 31 का आपका हो जाएगा शीत, आपका सही आंसर हो जाएगा शीत। ठीक है, डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग चलते हैं 32 नंबर सवाल। यहाँ पे बताया गया है जंतु जगत का सबसे विकसित समूह है। ठीक है, विकसित समूह यहाँ पे बताना है, तो 32 का आपका डी नंबर हो जाएगा स्तनधारी वर्ग। ठीक है, स्तनधारी वर्ग यानी कि मैमल्स उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैमल्स बोलते हैं। ठीक है, मैमल्स आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे बताया गया है निम्नलिखित में से किस जंतु का विषैले उपांग नहीं होते हैं। ठीक है, उस विषैले उपांग नहीं होते हैं, ये चीज़ हम लोग को बताना है। एक अगर विषैला उपांग पूछता तो आपका ए नंबर होता, लेकिन यहाँ पे विषैला उपांग नहीं पूछा है, यानी कि आपका 33 का यहाँ पे सी नंबर आपका हो जाएगा, कछुआ। ठीक है, कछुआ का यहाँ पर विषैले उपांग नहीं होते हैं। ठीक है, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे बताया गया है निद्रा रोग उत्पन्न होता है, तो आपको क्या हो जाएगा, निद्रा रोग जो है वो जो होगा ट्रेपाइनोसोमा, ट्राइपाइनोसोमा जो आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे बताया गया है मलेरिया रोग का वाहक है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, परजीवी। 35 का जो है आपका डी नंबर हो जाएगा, 35 का आपका डी हो जाएगा, सॉरी
मतलब ये आपको मच्छर काटने से होता है ना, तो मच्छर आपका हो जाएगा, ठीक है। 35 का बी हो जाएगा, 35 का बी। अगर हम लोग चलते हैं यहाँ पे 36 नंबर, ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन गैस जो है वो कहाँ पे पाया जाता है? ओजोन गैस जो है आपका यहाँ पे पाया जाता है अस्ताप मंडल में, समताप मंडल, समताप मंडल, ठीक है, समताप मंडल में पाया जाता है। आपका सही आंसर हो जाएगा। उसका यहाँ पे बताया गया है अतिचारण। अतिचारण का संबंध है, ठीक है। अतिचारण मतलब कि जहाँ पर ये गाय बैल भैंस जो है ना ज़्यादा वो जो है घास वगैरह को चर जाते हैं, ठीक है, खत्म कर देते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं? तो 37 का आपका ए नंबर हो जाएगा मृदा अपरदन, अपरदन से, ठीक है। इसका संबंध किस चीज़ से है? मृदा अपरदन, यानी कि मिट्टी को वहाँ से बह करके चला जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओवर ग्रेजिंग इज रिलेटेड टू सोल इरोजन। सोल इरोजन आपका सही आंसर हो जाएगा। पौधों में पौधों द्वारा संश्लेषण पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे 38 का जो है आपका ए नंबर से हो जाएगा जैव रासायनिक, ठीक है, जैव रसायन उसको हम लोग बोलते हैं। जैव रसायन यानी कि केमिकल सिंथेसाइज बाय द प्लांट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायोकेमिकल इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? बायोकेमिकल हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे बताया गया है कि सूक्ष्म जीव पोषक तत्व है, ठीक है, सूक्ष्म जीव जो है पोषक तत्व है, तो आपका हो जाएगा जस्ता, ठीक है। यहाँ पे आपका जस्ता सही आंसर हो जाएगा। जिंक इसको हम लोग बोलते हैं ZINC, ठीक है, ZINC। यहाँ पे क्या लिख दिया है? इसको गलती यहाँ पे हो गया है, ठीक है। जिंक आपका सही आंसर हो जाएगा। माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, एक संश्लेषित उर्वरक है, ठीक है। संश्लेषित उर्वरक जो है आपका ये कौन सा हो जाएगा? यूरिया। कौन सा हो जाएगा? यूरिया, ठीक है, यूरिया आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक जो है आपका 40 प्रश्न टोटल कंप्लीट होता है, और ये वीडियो आप लोग का लास्ट वीडियो था, ठीक है। इसके बाद आप लोग को साइंस का वीडियो आप लोग को नहीं मिलेगा, ठीक है। और जो भी आप लोग दूसरे सब्जेक्ट का कमेंट करेंगे तो आपका उसका वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।